बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे बड़ी एक परेशान कुन सी कैफियत है कि लोग, हमारी अदालतें भर गई हैं तकरीबन इस चीज़ से। लेडीज़ जो है ना अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, खुला चाहिए, सामान जहेज़ वापस चाहिए, बच्चे चाहिए, ख़र्चा चाहिए। तो ये कैसी एक साइकोलॉजी है कि लोगों को क्या हो गया है कि अदालतें भर गई हैं, औरतें भी मर्द भी जनाब, वो अपने बच्चे लेने के लिए, कुछ ख़र्चा कम करवाने के लिए, तो फैमिली केसेस की तादाद बढ़ती जा रही। इसकी क्या रीज़न्स हैं, इसकी बेसिक्स क्या हैं? अब कल मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो कह रहे थे कि मेरी बीवी जो है ना जनाब वो बहुत गलत है, बड़ी बदकिरदार है, तो उसका कोई हल बताएं। मैंने प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। प्रॉपर्टी उसके नाम करने के बाद अब मेरे बच्चे हैं 2, बच्चों को नहीं मैं छोड़ सकता किसी सूरत में। अब वो अजीब परेशानी की कैफियत में मुब्तला था। मुझे ये बताएं कि जब एक तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप क्यों नहीं गौर व फ़िक्र करते? मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ तो एक कस्टम है, एक रिवाज है कि जब भी शादी करें, शादी से पहले मंगनी होती है, एंगेजमेंट होती है। लोग क्या करते हैं फिर, उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि दोनों फैमिलीज़ निकाह करने से पहले अच्छे तरीके से एक दूसरे को जान लें। अब बाद में हर घर की ये कहानी है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान झगड़ा, वो बुरा, ये बुरा, किरदार बुरा, फलां बुरा। तो आप जब एंगेजमेंट करते हैं, कुछ वक्त आपके पास होता है, आप क्यों नहीं ऑब्ज़र्व करते? ऑब्ज़र्व कीजिए, उस वक्त सब गुड होता है और उसके बाद अचानक जब शादी हो जाती है, अपनी ज़िंदगी को भी अज़ाब बनाते हैं और दूसरों की ज़िंदगी को भी अज़ाब बनाते हैं। सबसे पहले तो शादी से पहले, जब एंगेजमेंट और शादी के निकाह के दरमियान जो पीरियड है, इसके दौरान अगर आप समझते हैं कि इनके अंदर ऐसी खामियां मौजूद हैं, लड़की के अंदर, उसके पेरेंट्स के अंदर, बाकी फैमिली मेम्बर्स के अंदर, कि आप इनके साथ चलना मुमकिन नहीं है, आपके लिए मुश्किल है, तो उसी वक्त आप रिफ्यूज़ करें, आप निकाह ना करें। लेकिन अगर निकाह तक कैरी ऑन करते हैं, फिर निकाह कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर किसी में छोटी मोटी कोई माइनर सी बात हो, उसको दरगुजर करें, फिर तमाशा ना बनाएं अपनी ज़िंदगी का और दूसरों की ज़िंदगी का। अब मर्द जो है, अब सपोज निकाह भी हो गया, मैंने देखा नहीं था उसको, अब नहीं देखा, अब निकाह हो गया। निकाह के बाद आप कुछ अरसा आपके पास जब औरत गुजारती है, उसकी आदत का पता चल जाता है, उसके तरीक़ाकार का पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल बाद 3 बच्चे हो गए तो अब मैं उसे रखना नहीं चाहता, वो अच्छी भी नहीं है, उसकी आदतें अच्छी नहीं है, वो उसका किरदार अच्छा नहीं है, तो अब बच्चे भी हैं तो छोड़ना भी चाहता हूँ। अब बच्चों का क्या कसूर है? उसकी मदर को, अगर बच्चों की मदर को आप छोड़ देंगे तो बच्चों को माँ से महरूम कर देंगे। अगर वो आपको छोड़ देगी, खुला के वो जनाब चक्कर में पड़ी हुई है, खुला ले लेगी तो वो बाप से महरूम कर देगी बच्चों को। तो ये कोई टाइम नहीं है। बहरहाल एक शरीयत ने दिया हुआ है राइट मर्द को, वो जब चाहे तलाक दे सकता है, लेकिन गौर कीजिए इस चीज़ पर कि कोई टाइम होता है ना हर चीज़ का। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि निकाह से पहले आप रिफ्यूज़ कर दें, मना कर दें कि आदतें अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मालो दौलत कम है, जो भी है। अगर निकाह कर लें, उसके बाद भी बच्चे नहीं हैं, तो उस वक्त आप गौर कर लें उसका किरदार में। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ गई है कि आप समझते हैं इसके साथ रहना मुमकिन ही नहीं है, आपके पास वक्त, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं और साथ साथ जनाब ये किरदार भी बुरा होता है, फ़लाँ भी बुरा, तो ये भी बुरा। तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ दे होती हैं। अदालतों के अंदर पेरेंट्स रुल जाते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं। तो ये मिसयूज़ भी किया जाता है बाज़ दफ़ा। मिसाल के तौर पर औरत है तो वो खुला लेती है, मर्द जो है वो जनाब डाइवोर्स नहीं दे रहा, अब बच्चों से भी बड़ा प्यार हो गया, औरत भी पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि औरत बद किरदार है। अब होगा क्या कि अगर औरत कोर्ट की तरफ जाएगी तो फिर खुला का दावा करेगी। जैसे ही खुला का दावा करेगी, साथ सामान जहेज़ का, कि मुझे सामान जहेज़ दिलाया जाए। और सामान जहेज़ आजकल अदालतों का ये नज़रिया है कि कोई भी औरत खाली हाथ नहीं आती, कुछ ना कुछ तो लेके ही आती है। कुछ भी औरत साबित ना करे फिर भी अदालतें डिक्री कर देती हैं उसके हक़ में कि कुछ तो लेके आई होगी ना, इतने लाख दे दो इसे। सामान जहेज़ हो गया। फिर उसके बाद ख़र्चे का दावा करती है औरत, तो ख़र्चा शोहर को अगर तलाक नहीं देता तो बीवी का खर्चा भी उसके घर भेजो,
اپنے بچوں کا خرچہ بھی اس کے گھر بھیجو، بچے رہیں گے اس کے پاس تو خرچہ آپ ہر مہینے اس کے گھر میں بھیجنا پڑے گا آپ کو، اور زیادہ اذیت۔ پہلے ہی ہسبینڈ پریشان تھا، کردار اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اب وہ اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے جا کے ماں باپ کے پاس، اور ہر مہینے سے خرچہ اپنا بھی وصول کر رہی، بچوں کا بھی وصول کر رہی۔ تو یہ بڑی ٹیکنیکلٹیز، شروع میں بڑا پہلوان بن کے طلاق دے دیتے ہیں یا پھر چھوڑ دیتے ہیں آگے پیچھے، لیکن بعد میں پھر روتے پھرتے ہیں کہ وہ بچے چاہیے، مجھے بچوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وقت سے پہلے آپ کو سوچنی ہے۔ شادی تب، نکاح تب کریں کہ جب آپ کو کچھ نہ کچھ پیرنٹس کے ذریعے، کسی فیملی ممبرز کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر نکاح ہو جائے پھر چھوٹی موٹی درگزر کریں، اگر نہیں تو پھر بچے جب پیدا ہو جائیں اس کے لیے اور پھر آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو ہر چیز کا، اگر ڈائیورس بھی کرنا ہے، اگر آپ نے میرج کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ٹائم ہے۔ جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا ہے آپ کے لیے ڈائیورس دینے میں اور اس کو ہینڈل کرنے میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ تو امید ہے آپ نے آج کی اس گفتگو سے فیملی جو لائف ہے، اس کی جو قانونی حیثیت ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔